गणपति वंदन गणनाय, हे गणपति वंदन गणनाय। तेरी भव्य सुंदर सुखदायक, तेरी भव्य सुंदर सुखदायक, हे गणपति वंदन गणनाय, हे गणपति वंदन गणनाय। अब दुश्मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब दुश्मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगर हुआ मन मेरा छोड़ा जन्म जन्म का फेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुनता सुनार बोले जय श्री राम राम जय राधे, जय श्री राम राम जय राधे।
श्रद्धांजलि सभा में देश के विभिन्न प्रांतों से महामंडलेश्वर संत महंत भक्तगण का माधव संन्यास आश्रम की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता के लिए मैं महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी को नियुक्त करता हूँ। आज की सभा यहीं पर प्रारंभ की जाए। एक सभा तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः।
मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलहे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण ज्ञान ज्ञान धन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुवारे सकल शांकरी परंपरा में हमारे परम पूज्य श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज हम सब की प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको कुछ बताऊं, यहाँ इस प्रधान की सभा में पधारे हुए समस्त संतों के चरणों में मेरा वंदन है और भगवत भाव से सभी भक्तों को भी अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी हमारे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे पुराने भी रहे। जैसे राजर्षि परीक्षित को जब वो राज संभाले और पांडव सब चले गए स्वर्गारोहण, तो वो जहां जहां जाते थे उन्हें उनके पूर्वजों की कीर्ति का स्मरण होता था। सब लोग बताते थे कि आपके पूर्वज, आपके दादा भीमसेन, आपके दादा अर्जुन ने ऐसा पराक्रम किया, वैसा पराक्रम किया। तो सुन करके जो प्रसन्नता राजर्षि परीक्षित को होती थी, आज वही प्रसन्नता हमें होती है। मैं जहां भी जाता हूँ परम पूज्य स्वामी की कीर्ति को सुनता हूं। चाहे मैं बंगाल गया, बराकर आसनसोल कलकत्ता, चाहे मैं पटना गया, चाहे मैं बम्बई गया, जहां जहां भी गया, स्वामी जी की कीर्ति को सुनता रहा। सुन करके लगता था कि लोग कितनी गहराई से उनको सुनते थे, समझते थे। बड़े शांत और सरल चित्त। आप सब ने जिन्होंने भी उनकी कथा को सुनी होगी। अहमदाबाद गया मैं, अहमदाबाद में मणिनगर में स्वामी जी प्रति वर्ष जाते थे। वहां की बसंत भाई शायद आए क्या? नहीं आए। तो वो मुझे बताते थे कि एक बार स्वामी जी को हृदय का आघात हुआ, परम पूज्य स्वामी जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उस समय कैलाश मठ काशी में भी स्वामी जी के स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने वहां महामृत्युंजय का अनुष्ठान रखा था। तो बसंत भाई बता रहे थे कि अचानक लगभग 1.25 लाख रुपए की आवश्यकता हुई। और जहां ट्रस्ट होता है तो आप जानते हैं, ट्रस्ट नाम है ट्रस्ट, जिसका अर्थ होता है विश्वास। परंतु विश्वास कितना होता है तो सब जानते हो। ट्रस्टियों में बात चल गई कि स्वामी जी हॉस्पिटल में है और 1.25 लाख रुपए की जरूरत है, कहां से आएगा? सब मीटिंग करने लगे और मीटिंग के निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। बसंत भाई उनके अनन्य सेवक बड़े चिंतित हुए कि आखिर कैसे होगा। रात गुजर गई, रात को उनको नींद नहीं आई। सवेरा हुआ और ड्यूटी जाए, रेलवे में कर्मचारी है वो, ड्यूटी जाए और फिर स्वामी जी के पास जाए। स्वामी जी के पास जाए तो पहले पैसे की जरूरत है। आपको पता है डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद पैसे में कोई बात होती है। सुबह सुबह वो दर्शन करके मंदिर में जैसे निकले तो हॉल से बाहर नहीं आए थे, एक व्यक्ति हॉल में ध्यान करता हुआ दिखाई दिया। उसने बसंत भाई से पूछा कि परम पूज्य स्वामी श्री माधवानंद जी कहाँ है इस वक्त? बोले हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनकी तबीयत खराब है। हाँ हाँ मुझे मालूम हुआ है तबीयत खराब है। मैं ये 1.25 लाख रुपए लेकर आया हूँ मुंबई से और मैं स्वामी जी की सेवा में देना चाहता हूँ। आपको महान आश्चर्य हो रहा होगा सुन करके
बसंत भाई की आंखों से आंसू निकल आया, हमको 1.25 लाख ही चाहिए था और रात्रि में मीटिंग हुई है ट्रस्टियों की, निर्णय तक कोई पहुंच नहीं पाए। इस बंदे को बंबई से किसने भेजा 1.25 लाख लेकर के? उस व्यक्ति का नाम पूछा, पता पूछा, लेकिन केवल बंबई से आया हूं, इससे अधिक कुछ बताया नहीं। और उसके बाद वो पैसा देकर चले गए। 1.25 लाख रुपया वहां दिया गया और स्वामी जी स्वस्थ हुए। उसके बाद ट्रस्टियों की आंखें खुली। क्या ये चमत्कार नहीं है? आप अब कैसा चमत्कार चाहिए? मुझे तो उस सज्जन का नाम पता नहीं, पता उनको भी नहीं पता। ये है महापुरुषों के जीवनचर्या का फल। सदाचार से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं होता दुनिया में, याद रखना। सदाचार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, सदाचार। परम पूज्य स्वामी जी प्रकांड विद्वान, काशी के पंडितों में स्वामी जी का अनन्य स्थान है। आज भी गरुड़ामय उपस्थिति है काशी में, जानते हैं जो लोग। कैलाश मठ काशी वाराणसी स्वामी जी का मुख्य स्थान है। आज स्वामी जी ने कहा मुझे कैलाश पीठाधीश्वर, तो मेरे रोम के खड़े हो गए। कैलाश पीठाधीश्वर तो हमारे स्वामी जी ही है, आज भी उनके नाम का कैलाश पीठाधीश्वर ही लगता है। वो स्वामी जी सन 1998 के में स्वामी जी एकांतवास करने के लिए माता नर्मदा के तट पर यहाँ आए। जैसे प्रयाग में प्रतिवर्ष प्रति 12 वर्ष में कुंभ आता है और श्री शौनक जी जो भरद्वाज उनके शिष्य रहे, उनके मन में आया कि मैं एकांतवास करूं, परंतु गुरुदेव से आज्ञा नहीं और एकांत के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से और मानसिक चक्र के पीछे चलते चलते वो चक्र जहाँ शीर्ण हुआ तो नैमिषारण्य की भूमि गोमती नदी के तट पर वहाँ एकांतवास किया 1000 वर्ष तक। उसी तरह से परम पूज्य स्वामी जी के मन में आया एकांतवास क्यों न किया जाए। एकांत मोक्षार्थी को कहते हैं। अभी आप एक संत बता रहे थे अभी पूर्व में कि मरने के बाद मोक्ष होता है और एक जीते जी मोक्ष होता है। मुक्ति 2 तरह की होती है, याद रखना। मुक्ति 2 तरह की होती है, एक होती है जीवन मुक्ति और एक होती है विदेह मुक्ति। जीते जी सभी कामनाओं से मुक्त हो जाना यह जीवन मुक्ति है और मरने के बाद देह ब्रह्म में लीन हो जाए तब वह विदेह मुक्ति है। आज परम पूज्य स्वामी जी को दोनों मुक्ति प्राप्त हो गई। जीते जी कोई कामना नहीं बची। समस्त कामनाओं का नाश करने के लिए, समस्त कामनाओं का विसर्जन करने के लिए माता नर्मदा के तट पर यहाँ आकर के जो है विश्राम किए। जरूर लोग शिक्षा के लिए, शरीर के संचालन के लिए, शरीर प्रारंभ के अधीन है, इसलिए बारंबार भक्तों के बीच में जाते थे, लेकिन उत्कंठा से नहीं। हाँ ठीक है, ये परंपरा है। प्रयोग के हो गीता का वेदांत कुटीर हो घाटकोपर में, मैं वहां भी स्वामी जी के दर्शन किया हूँ। चेंबूर में मैं प्रतिवर्ष वहां जाता हूँ। चेंबूर में धर्म सनातन धर्म सभा में मुझे मालूम हुआ कि स्वामी जी यहाँ है, मैं दर्शन के लिए वहां गया। तो मैं आपको बताऊं स्वामी जी कितने प्रैक्टिकल है। मैं मिठाई लेकर गया, स्वामी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो बोली मिठाई किस लिए? खाली हाथ नहीं जाते तो पानी में बसे गुरुम राजानम और जो है वैद्यम, तो पानी नहीं जाना चाहिए। बोले कि ये सब ठीक है, परंतु आप हमसे अलग नहीं, आप हमारे आत्मस्वरूप हैं, इसलिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। कितने प्रैक्टिकल, औपचारिकता में कभी ध्यान ही नहीं रखता, इतने सहज, इतने सरल। तो यहाँ एकांतवास करने के लिए आए। आश्रमों से कोई लगाव, कोई प्रीति कहती, कोई आसक्ति नहीं। आश्रम जरूर खड़ा हो गया माता का स्तर बना,
अभी एक संत कह रहे थे कि आश्रम में हो, आश्रम की सेवा में हो या आश्रय की सेवा में हो, ये बहुत बड़ी ऊंची बात थी, बहुत ऊंची बात थी। क्योंकि आश्रम की सेवा करना और आश्रय की सेवा करना दोनों एक ही बात है। आपको लगेगा कि अलग अलग बात है। आश्रम की सेवा क्या है? साफ सफाई, आए हुए अध्यापक की सेवा करना, यदि आश्रम में गौ माता है तो उसकी सेवा करना, परंपरा को आगे ले जाना, मंदिर है तो मंदिर की सेवा करना, ये आश्रम की। आश्रय की सेवा तो सब करते हैं। जिन्होंने आश्रय दिया उसकी सेवा आप नहीं करेंगे क्या? हर पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, ये आश्रय की सेवा है। लेकिन पिता के जाने के बाद भी परंपरा की पूर्ति करना, यह आश्रम की सेवा है। एक बात बताइए, मैं भी स्वामी जी के पद का अनुगामी हूँ, परंतु जो स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज यहाँ बैठे हैं, सुपर क्षेत्र सोरो स्वामी जी संभालते हैं, हमारे जो भाई हैं। मैं जब वाराणसी में आया, कैलाश मठ में आया, तो स्वामी जी से का दर्शन हुआ। क्या विरक्त परंपरा है हमारी। स्वामी जी ने एक आदर्श स्थापित किया है, मैं उसको भी आचरण करता हूँ। और हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्मदेव परम पूज्य स्वामी जी भी एक आदर्श स्थापित किए हैं, मैं उसका भी अनुसरण करता हूँ। तो आपको बताऊं, मैं भी सोच रहा था कि आश्रमों में नहीं जाना है या आश्रम नहीं बनाना है, छोड़ करके कहीं विरक्त हो जाऊंगा, कहीं पहाड़ में ही रहूंगा, मेरे मन में ऐसा चलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामचंद्र देव जी महाराज, हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे समस्त गुरु भाई यहाँ बैठे हैं, स्वामी श्री शाश्वतानंद गिरी जी, स्वामी श्री रामभवानंद गिरी जी, स्वामी श्री विजयानंद गिरी जी, और परम पूज्य स्वामी जी के दो अनमोल शिष्य हैं। दो अनमोल शिष्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने दो को ही संजोया है। वो एक है परम पूज्य स्वामी श्री शंकरानंद गिरी जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री आत्मानंद गिरी जी महाराज। ये दोनों मूर्ति हैं, इन दोनों ने भी आदर्श स्थापित किया अवश्य, जो कि महापुरुषों की परंपरा में चलने वाला हर व्यक्ति आदर्श है, कुछ ना कुछ उससे सीखता ही है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द सीखता है, और सीख करके वह एक दिन उनके वहां तक पहुंचता है। पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस में और संत में बड़ा अंतर होता है। वो लोहा दंचन करे, ये गलदे आग समान। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बनाता, परंतु संत अपने जैसा बना देता है। ये संतों की विशेषता है। जो कोई परंतु जो स्वामी जी के समय में आए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो, गृहस्थ परंपरा में भी स्वामी जी के बहुत भक्त हैं, बहुत से भक्त यहाँ आए हुए, बहुत से भक्त यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आज भी वो याद है उनको। मैं जानता हूँ, एक भक्त हमको बता रहे थे बराकर की बातें स्वामी, वहाँ अर्जुन अग्रवाल जी स्वामी जी के शिष्य हैं। वो कह रहे थे कि इतने प्रैक्टिकल व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी को अपने एक फैक्ट्री खोल रहा हूँ, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। स्वामी जी की पधरावली फैक्ट्री में, कंपनी में करने लगा। तो बड़े गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप ले जाइए। स्वामी जी को कहा, स्वामी जी कह रहे फैक्ट्री खोल रहे हो तो इंजीनियर को बुलाओ ना, जो उसके विज्ञाता है, किसी ज्योतिषी को बुला लो, किसी वास्तुविद को बुला लो। हमें बुलाकर क्या होगा? कौन ऐसा बोलता है? वो बोले कि ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। आज कोई मुझसे कहे कि महाराज जी मैंने आपको स्वप्न में देखा और आप इतना आशीर्वाद दिए, मैं स्वस्थ हो गया, मैं तुमको हाँ हो सकता है, मुझ में कुछ तपस्या है, मुझे क्या है, मुझ में कुछ सिद्धि आ गई है, मैं ये कहूँगा। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी कभी ऐसा नहीं कहते। यदि कोई कह दे कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, महाराज जी कभी नहीं मानते थे। सच्चे सदगुरु की यही पहचान है। आप 1000 बार उसके पैर पकड़ेंगे,
1000 बार उनके चरण पकड़ेंगे तो वो आपको परमात्मा के चरण पकड़ाएंगे, अपने नहीं। ये उनकी विशेषता है।